ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हमारे बीच उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें और एक साथ कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 64 में वाक्य 7 में ऐसा लिखा है, प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू कुम्हार है, तूने हम सबको बनाया है। हाँ, यह वही ईश्वर है जिन्होंने आपको, मुझे, हम सबको बनाया है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 37 पद संख्या 3 से 5 तक, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें जो कुछ चाहिए वह हमें देगा। जिस तरह कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है, हम भी प्रभु के हाथों में उसकी रचना है। वह हमें बनाता है, गढ़ता है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता है। आइए उस प्रभु की हम आराधना करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए यह गीत गाएं। प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आप मेरे कुम्हार हो, मुझे गढ़ दीजिए प्रभु। समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, हाँ प्रभु जी, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण तू हमारा पिता है, करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण। हाँ प्रभु जी, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। आपने हम सबको बनाया है। आपके हृदय में हमारे लिए एक प्लान है जो हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमें नया बना दीजिए। तू कुम्हार है, मैं हूँ मिट्टी, आकार दे मुझे, तुझ में सजा दे। तू कुम्हार है, Yes, Lord. मैं हूँ मिट्टी, You are my potter. आकार दे मुझे, तुझ में सजा दे। तू बढ़े मैं घटूं, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा
मेरे परिवार में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। करता हूँ मैं आज जैसे तेरी इच्छा Yes, Lord Jesus. स्वर्ग में Worship you, Jesus. वैसे ही We adore you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. अपने हाथों को खोल के रखकर प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा, आपकी आराधना हो। यीशु, हम आपको प्यार करते हैं, हमें अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Jesus. प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे आयुब का ग्रंथ से पाठ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 22 तक। आयुब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी आयुब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। अगर हम आयुब का ग्रंथ अध्याय 1 का पहला पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आयुब बहुत धनी था। प्रभु की बहुत सारे आशीष उसके जीवन में थी। अच्छे बच्चे थे, बहुत बिजनेस था उनका, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। और उसके बाद आयुब के शरीर में एक बीमारी आई। आयुब की पत्नी आकर आयुब को डांटती है, अभी तो तुम उस ईश्वर को कोसो, लेकिन आयुब ऐसा कुछ नहीं करता। हमारे जीवन में भी हम बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। हम जिन लोगों पर आश्रित थे वे हमें छोड़कर चले गए। हम इतने बेबस हो गए कि उनके लिए हम कुछ नहीं कर सके। अच्छा बिजनेस आ रहा था, लेकिन अचानक इस महामारी के कारण वह भी थम गया। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें जिस तरह से डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो रहा है। कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कईयों ने डिप्रेशन की दवाइयां खाना शुरू की। सब कुछ एबनॉर्मल हो गया। और ऐसे में हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम आयुब की तरह कह सकते हैं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो? जीवन में प्रभु की इच्छा पूर्ण करना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम बहुत खुश होते हैं कि हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार ये कार्य किया, वह कार्य किया। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा की तरह ना हो और उसे हमें झेलना पड़ता है या करना पड़ता है, तो हम किस तरह रिएक्ट करते हैं? कभी कभी हम उससे भाग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर उस तरह हम कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में ज्यादा दुख तकलीफ आएगी। जिस तरह योना नबी भाग गया, उसे पता था जो प्रभु कह रहा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं क्यों काम करूं? लेकिन प्रभु की इच्छा उसके द्वारा पूर्ण हुई। ईसा भी अपने जीवन में जब दुख भोग सहने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी बहुत दिक्कत आई। वे भी बैठकर रोए। उन्होंने भी कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, अगर हो सके तो इसे हटा देना।
हम सबके जीवन में एक क्षण जरूर आता है जहां हमें लगता है प्रभु यह दुख का प्याला हमसे हट जाए, हमारे परिवार से हट जाए। लेकिन उसी क्षण क्या हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा अगर यह हो तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करती हूं या करता हूं। जब प्रभु हमारे जीवन में खुशियां देते हैं हम बहुत खुशी खुशी लेते हैं, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो हमारा मनोभाव क्या है? जिस तरह बच्चा परीक्षा लिखे तभी उसे पास मार्क मिलता है, हमें भी हमारे विश्वास का परीक्षा देना है। सोने को भी अग्नि के अंदर से ही गुजरना है चमकने के लिए। दुख और संकट में ही एक व्यक्ति का कैरेक्टर, एक व्यक्ति का विश्वास ज्यादा स्ट्रांग होता है। मिट्टी कभी कुंभार से नहीं पूछती आपने ऐसा क्यों किया, उसे हक नहीं वहां पूछने के लिए, क्योंकि कुंभार को पता है कि मिट्टी किस तरह सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका मिशन क्या है। अगर प्रभु ने आपको और मुझे, हम सबको जन्म दिया है इस धरती पर, तो प्रभु ने हमारे लिए भी एक मिशन रखा है। शायद इसके लिए हमें भी क्रूस उठाना पड़ेगा, अग्नि के अंदर से जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात यकीन के साथ विश्वास कीजिए, हम अकेले नहीं हैं। जब हमारे प्रियजन बीमार है प्रभु हमारे साथ है। जब हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जा रहे हैं प्रभु तब भी हमारे साथ है, धैर्य देने के लिए, दिलासा देने के लिए। जब हमारा जीवन उलट पलट हो जाता है तब भी हमारे साथ प्रभु है, हमें बल देते हुए। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है। बस इतना करना है, पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन अगर यह दुख आप आनंद में बदलने वाले हो तो प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। आइए इस आराधना में, इस प्रभु की उपस्थिति में हम अपने परिवार को समर्पित करें, अपने जीवन साथी को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें, माता पिता भाई बहन सभी परिजनों को, परिचितों को प्रभु को समर्पित करें। विशेषकर उन सभी परिवारों के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे जो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, जिनका बिजनेस पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है। हम प्रार्थना करेंगे आज उन सभी परिवारों के लिए कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में हो। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु हमें सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, जो हमारी जरूरत है वह सब प्रभु हमें देगा। इस वचन पर हम विश्वास करें और आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए यह गीत गाएं। करता हूँ मैं जैसे तेरी इच्छा, मेरे परिवार को स्वर्ग में वैसे ही मुझ में पूरी हो। पूर्ण रूप से समर्पण प्रभु जी, समर्पण करता हूँ मैं आई सरेंडर जैसे तेरी इच्छा, स्वर्ग में वैसे ही मुझ में यस लॉर्ड जीसस। पूरी हो। मेरे परिवार में भी, मेरे प्रियजनों के जीवन में भी समर्पण। प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे इस संकट के समय हम आपको खोजते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं,
अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरे सिवा हमारा और कोई नहीं है। सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरे लिए है प्रभु, सब कुछ तेरी दया है प्रभु। जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी ही देन है प्रभु जी। पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सब कुछ तेरा है, हाँ प्रभु, तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए है प्रभु। कुछ भी नहीं मेरा, हाँ प्रभु, तेरी कृपा है। यस सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, कुछ भी नहीं। मेरा परिवार आपका है, मेरा जॉब आपका है, मेरी बीमारी में आपकी महिमा होगी प्रभु जी। मेरे दुख के समय में भी आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अपने परिवार को समर्पित करते हुए, हमारे सभी दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्वीकार करे, प्रभु करुणा करे प्रभु जी, दया करे प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु जी, हमारी मदद करे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। पथ दलितों को आश्रय और संकट के समय हमारे शरण स्थान बनने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जो कभी हमारा परित्याग नहीं करता, हमेशा हमारे साथ रहता, हमें बचा लेता, वह प्रभु पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें और हमारे परिवार को पूर्ण रूप से आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए, हमारे जीवन के हर दुख, बीमारी, संकट, सब कुछ आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।